अगली खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां नौशेरा वन प्रभाग सुंदरबनी वन रेंज मानव वन्य जीव संघर्ष को संबोधित किया गया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मैं सियाराम मौर्य, वार्ड नंबर 25 का पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का। मैं समस्त क्षेत्रवासियों का हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी बधाइयां क्षेत्रवासियों को देता हूं। और मैं यह दिवाली खुशियों का त्यौहार है, बहुत ही खुशी है। मैं क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं कि दिवाली बढ़िया से दिया जलाया जाए, मिठाइयाँ खूब बांटी जाए, खूब खाया जाए, लेकिन पटाखे कम से कम बजाया जाए। अगर बजाया भी जाए तो सावधानियों से बजाया जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो जिससे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो सके। मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां नौशेरा वन प्रभाग में सुंदरबनी वन रेंज में मानव वन्य जीव संघर्ष के गंभीर मुद्दे से निपटारे के लिए एक दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की। इस आयोजन में विनोद बनियाल, अतिरिक्त उपायुक्त सुंदरबनी राजेश जस्टोरिया, एसएचओ सुंदरबनी धीरज नायब, तहसीलदार ठंडा पानी और डॉक्टर राकेश वर्मा, रेंज अधिकारी सुंदरबनी, वन्य जीव विभाग के सदस्यों, पीआरआई और अन्य ग्रामीणों सहित प्रमुख हितधारक एक साथ आए। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य उपस्थित लोगों को क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और रणनीतियों में लेंस करना है। कार्यशाला में व्यवहारिक चर्चाएं, व्यवहारिक प्रदर्शन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल था। सुंदरबनी के अतिरिक्त उपायुक्त विनोद बनियाल ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और स्थानीय समुदाय और क्षेत्र के विविध वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने सह अस्तित्व और टिकाऊ समाधान के महत्व पर जोर दिया। सुंदरबनी के एसएचओ राजेश जस्टोरिया ने समुदाय को वन्य जीवों पर संबंधित जोखिमों में बचाने और मनुष्यों और जानवरों के शांतिपूर्ण सहवास को सुनिश्चित करने में कानून प्रवर्तन की भूमिका पर प्रकाश डाला। धीरज नायब, तहसीलदार ठंडा पानी ने प्रभावी संघर्ष समाधान तंत्र विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक निकायों के बीच घनिष्ठ सहयोग से महत्व को रेखांकित किया। सुंदरबनी के रेंज अधिकारी डॉक्टर राकेश वर्मा ने स्थानीय वन्य जीव प्रजातियों के व्यवहार और जरूरतों को समझने के महत्व पर जोर दिया और संघर्षों को कम करने के लिए निवारक उपायों को लागू करने पर अंतर्दृष्टि साझा की। कार्यशाला ने खुले संवाद पर ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। उपस्थित लोगों को एक दूसरे और अनुभवों और वन्यजीव विभाग की विशेषता में सीखने का अवसर मिला। इस आयोजन में उद्देश्य मानव वन्य जीव संघर्ष को मानवीय व टिकाऊ तरीके से हल करने के लिए प्रतिबद्ध समुदाय बनाना है। सत्येंद्र मौर्य, प्रभागीय वन अधिकारी नौशेरा, सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही। सराहना करते हुए वन जीवों की संरक्षक और स्थानीय समुदाय के कल्याण में निरंतर सहयोग के लिए तत्पर है। पूरा कार्यक्रम विवेक वर्मा, वन संरक्षक पश्चिम सर्कल राजौरी, और सत्येंद्र मौर्य, प्रभागीय वन अधिकारी नौशेरा के प्रत्यक्ष देखरेख में आयोजित किया गया। देखिए सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, आज का जो प्रोग्राम था उस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया को, जनता को? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये वाइल्ड लाइफ और हमारे फॉरेस्ट रेंज अफसर के बीच में इन्होंने एक दिवसीय ये जो प्रोग्राम रखा गया, इसमें क्या था कि उद्देश्य यही था कि एनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन जो कन्फ्लिक्ट हो रही है इससे हम कैसे बचें। ये इन्होंने वाइल्ड लाइफ वालों ने बहुत अच्छा डेमो दिखाया हमें, कैसे ट्रैंक्विलाइज करते हैं और कैसे एनिमल से बचना है।
क्योंकि यहाँ पे एक जो हादसा हुआ हमारे पेट एनिमल्स जैसे डॉग वगैरह को चीता यहाँ लेपर्ड स्पॉट हुआ है यहाँ लम्बन एरिया में, बजवाल एरिया में, तो उसी सिलसिले में इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम लिया जिससे हमें सब लोगों को आगाह किया। हम जैसे डिपार्टमेंट के थे, हमारे SHO साहब थे, उनके कोई लमला जितने भी, और साथ में हमारे रेवेन्यू ऑफिशल्स, तो मकसद यही था कि हमें इनसे जानकारी लेकर के लोगों को समझाना कि कैसे इनसे बचा जाए। इन्होंने बहुत तरीके बताए, जैसे सरपंच साहब ने बोला कि हमें पहले भी कई बार लेपर्ड का शिकार होकर के हमारे जानवर मारे गए और हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके लिए हम टाइम लिखते भी आ रहे हैं, अगर आगे भी कोई ऐसा होगा हम लिखेंगे। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कहीं ऐसा हादसा होता है तो जो गरीब जनता का कोई जान माल का नुकसान होता है उसकी भरपाई हो पाए। और साथ में मेन चीज़ यही है कि देखिए जब हम जानवर को फीड करते हैं, जैसे मंकी वगैरह हुए, तो फिर वो हमारे घर में आएंगे नेचुरली, फिर फॉरेस्ट में वो आने रहा, ये इनको फीडिंग करना इट्स वेरी ऑफेंस है, तो ऐसा नहीं करें। मैं पब्लिक को ये कहता हूँ कि आस्था लेकर के कोई और काम करो, लेकिन इनको मत करो, क्योंकि इनकी जो नेचुरल जो है ना हैबिटेट वो ख़राब हो रही है, जिससे हमारे घर में ये अटैक हो रहा है। ये जब ये मंकी को खाते हैं या कुत्ते को खाते हैं तो फिर आगे इन्होंने हमारे पास जब आएंगे तो कुत्ते मंकी होंगे तो वो हमारे पास ही आएंगे। तो बेटर है कि जंगल को संभाल के रखें ताकि वो जंगल में ही रहे, और जो भी डेवलपमेंट करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, अपने जितने भी हमारे जंगल है उसको बचाना है। तो ये इससे मैं समझता हूँ कि हम बच पाएंगे। रेंजर साहब, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे कि सरपंच साहब बता रहे थे काफ़ी जगह पे नुकसान भी हुआ है आम लोगों का, रहने वालों का, और आम तौर पे चीता या शेर वहाँ पे देखा भी गया है सिविल लोगों की तरफ से। आप उनको सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, इसके लिए एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए मेरा स्टाफ 24 घंटे अवेलेबल रहता है। जहाँ पे भी कोई ऐसी स्पॉटिंग होती है, मेरा स्टाफ और अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हम वहाँ पे जाते हैं, लोगों को समझाते हैं इसके क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, आपने किस तरह से इसके अटैक से बचना है। वो सारे, जैसे हमने जहाँ पे स्पॉटिंग है वहाँ केज वगैरह लगा रखे हैं। कुछ चीज़ें जो आज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बताई हैं तो वो चीज़ें भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड पे जाके। तो और बाकी जो किसी का कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए हम, जैसे ADM साहब ने बोला, उसके भी हम प्रोसेस शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थोड़ा आवाज़ करके और फुल बॉडी इसकी है। अगर तो ये डालेंगे हम 2.5 ml, तो ये डालेंगे 1.5 ml इसमें भर के। ठीक डाल दिए, ठीक है, डाल दिए हम लोग आपने। ठीक है, डाल के डाल दी, ऐसे डालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा खोल के डालना है। इसको डाल के इसको डाल, ऐसे खींचने वाली नहीं है, खींचने वाली नहीं, ऐसे डालनी है। ये इसे डालेंगे ना, ये डालेंगे। ठीक, भर के डालना। आराम से करो यार। इसको नीचे करके अगर आगे नहीं भरी जाएगी, अच्छी ऊपर करके बता। ये रुकिए एक जगह, डाल दीजिए इसमें। इससे पता चलता है कि उसके निशान लग गया कि नहीं लग जाएगा। ये
ये घाट दूसरी है। आपके पास एक ही है जी? एक ही है जी आपके पास? नहीं, ये दो तो हैं। गन गन ये है ना, एक ही ये ऐसे बड़ा है। इसके लिए डालेंगे वो छोटा वाला शीशा है। अच्छा एक जगह हम सोच रहे थे हमें भी तो एक बाद में लेना जहाँ कराएंगे, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। सुबह सुबह हम जाते हैं ना सैर करने, सर इसकी जरूरत तो तभी पड़ेगी जब नेफर्ट दिख की जाएगा। उसके बीच में आएगा, पिंजरे के पिंजरे के बीच में तब बीच में आएगा तो उसको बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की चलते जाती नहीं है। ऐसे चलते नहीं सर, चलते कहाँ लगे? ये प्रेशर करेगा। अब जितना दूर होगा इतना प्रेशर जाना चाहिए। 15 मीटर दूर है तो इसको अपना प्रेशर बन रहा है। ये बैठने से ये प्रेशर बनता है। प्रेशर तो ये लीटर का सर इतना बहुत है। प्रेशर आ कहाँ रहा है? इधर से, इसमें से आ रहा है। गैस है इसमें। गैस है इसमें। कौन सी गैस? आम गैस। इसकी गैस होती है, नहीं ये वाली जाती है पीछे। नाइट्रोजन अब ये निकल भी जाती है। गैस बताइए कितना बाहर नहीं करना। अच्छा, तो इसको करना है। ये यहाँ से खोल के प्रेशर दे रहे हैं ये बटन। हाँ ये गैस ली गई है। नहीं, गैस डालने के लिए ये बटन कर रहे हो उसमें? ये बटन अच्छा, प्रेशर डालने के लिए भी यही, निकालने के लिए भी यही है। तो जब नहीं चलाना उसको बाट हो गया, नहीं निकाल चलाना ये तो वापस आगे। चलिए वापस। घाट का प्रॉब्लम है। ये चीज़ सभी को बताओ कैसे करना है। दूसरे शहरों बैठे क्या हालात है? इसके अलावा कितनी देर बाद ये बेहोश हो जाएगा क्या? ये 15 मिनट इसको रेस्ट चाहिए था। अगर फिर डिस्टर्ब करेंगे तो बेस्ट नहीं होगा। रास्ता नहीं होती पर कुछ और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 15 मिनट में बहुत बैठ जाता है। उसके बाद चलाएंगे तो लगी जाएगी उसको। खैर पास जाके ही चलाना जब तो ज़्यादा पास नहीं जाने देगा वो। पिंजरे के अगर पास पिंजरे में होगा तो फिर पिंजरे में होगा फिर तो आप नज़दीक से भी चला सकते तो सर ये किसी के पास ऑन स्पॉट हो अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन सर हजूम में नहीं, जहाँ पब्लिक होगी वहाँ इसको नहीं चला सकते। रिस्क है बहुत। वो क्यों? पब्लिक को नहीं लगना चाहिए जहाँ वो अग्रेसिव हो हाँ, जाए। पब्लिक है। वो अग्रेसिव हो जाएगा। हाँ जी। सर ये है कि बार बार आता है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। कई बार बोला बोलिए इसका डाल दो मोबाइल बोला वो डाल दो आप लगा दो बस तो आगे जैसी रहेगी। ऐसे ऐसे बोल ऐसे बोल दोबारा निकल जाएगा। अच्छा शिफ्ट हो जाएगा। सब कुछ बड़ा बचा हुआ है, जितने भी गया ये कामयाब है। ठीक है। ये मतलब वो नहीं पीसी हुई नहीं इसी पूरी हो जाएगा बच्चे जब बन जाएगा ना तो फिर ही आएगा वो अपने घर में लग जाएगा। अगर आएगा वो तो, अगर नहीं आ रहे तो नहीं किसी नहीं बाहर लाओ ना तारीख बाहर जंगल नहीं लगा शिफ्ट हो जाएगा। उधर से 4 दिन पहले तो 3 साल इकट्ठी तरह। अच्छा